नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ओजांग टाइम्स पर। तो आज जो विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा एक प्रोग्राम है आज का अखबार, उस आज के अखबार प्रोग्राम में आज जो इंडियन एक्सप्रेस आया है, उस इंडियन एक्सप्रेस में क्या महत्वपूर्ण समाचार रहने वाले हैं जिसको हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना चाहिए और उससे हमें कुछ कीवर्ड्स को चूज़ करना चाहिए। खास तौर पे आज का न्यूज़पेपर और आज का अखबार जो इंडियन एक्सप्रेस है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, क्योंकि कल जो इंतरिम बजट आया, आज उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस समाचार पत्र में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जरूर पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपना न्यूज़पेपर निकाल लें और निशान लगा लें कि आज क्या क्या महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रंट पेज, अगर हम इंडियन एक्सप्रेस का देखेंगे तो इसमें पहले ही पेज पर दिया हुआ है इंतरिम बजट नो पोल वैल्यूड मेजर्ड स्टेप लुकिंग अहेड। यानी कि इसमें इंतरिम बजट के हर एक पहलू को समझाने की बात की गई है और अंदर के पेजों पर भी इस पर बात की गई है। जैसे 1 लाख करोड़ कॉर्पस न्यू स्कीम फॉर डीप टेक बिल एम्पावरिंग 4 पिलर्स, जिसमें विकसित भारत की बात की गई है। और कल ओजांग टाइम्स पर जिन्होंने भी मेरा की फीचर्स बजट को लेकर वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने इन सभी चीज़ों पर बहुत ही डिटेल में बात भी की है। तो एक तो ये न्यूज़ है हमारा जो एक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पर पेटीएम को लेकर आरबीआई ने काफ़ी कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की है और उसको आरबीआई ने चेतावनी भी दी है। तो पेटीएम को लेकर क्या समाचार है, इस पर हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर बात की गई है इसी में, ये पेज नंबर 2 पर ही पेज नंबर 1 से रिलेट करके जो इंतरिम बजट है उसको बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात होती हो रही है, लेकिन उसमें एक बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए डिफेंस रिलेशन को लेकर बात की गई है। डिफेंस रिलेशन यानी यूएस क्लियर सेल ऑफ 31 MQ-9B आर्म ड्रोन टू इंडिया, यानी ड्रोन को लेकर जो यूएसए के साथ हमारी रिलेशन है, डिफेंस डील है, उसको क्लियर यूएस ने किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार हो जाता है। इसके बाद पेज नंबर 5 के बाद एक्सप्लेन का पेज आता है, जो कि मेरा अभी बहुत ही फेवरेट पेज है। और इस पेज पर आज जो एक्सप्लेनेशन है पूरा, वो एक्सप्लेनेशन पूरे बजट को लेकर है। आप इसमें पढ़ेंगे जीडीपी, स्पेंडिंग कट्स, फिस्कल डेफिसिट टू ब्रिंग स्पॉट, यानी फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसेट, कैपिटल रिसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया। इन सभी टर्म्स का इस्तेमाल किया गया और इन टर्म्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कि इन टर्म में है क्या, एक्चुअल में ये टर्म्स होते क्या हैं, तो आप मेरा इकोनॉमिक परिचय सीरीज को देख सकते हैं जो ओजांग टाइम्स पर ही है। डेली एक छोटे से टर्म को मैं समझाता हूँ और उस टर्म से आप समझ सकते हैं इन सभी बड़े बड़े टर्म्स का कंसेप्ट क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में उसके बाद ही नेक्स्ट पेज द मैक्रो के नाम से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम सभी लोग जान रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो बृहद रूप में या बड़े क्षेत्र में देखा जा रहा है, सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर कहें तो इसमें आप देख पाएंगे कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको लेकर इसमें बात की गई है। तो टैक्स को लेकर बात की गई है और क्या अप्रोचेस हो सकते हैं उसको लेकर यहाँ पे बताया गया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, उस चीज़ पर बात की गई है। कितना डिसइन्वेस्टमेंट इस बार होने वाला है या हुआ है, उसको लेकर भारत सरकार को कितना लाभ हुआ है या कितना कैपिटल रिसिट प्राप्त हुआ है, तो इस पर बात की गई है। इसके बाद मैं अक्सर इस बात को कहता आ रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया है और कल की जो बजट एनालिसिस का वीडियो था उसमें ही मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बात की थी। तो यहाँ इस न्यूज़पेपर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा करके पेज नंबर 8 है और इस पर पूरा बताया हुआ है कि कैसे 1 लाख करोड़ कॉर्पस ऑफ इनोवेशन ऑफ बाय प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसमें निर्मला सीतारमन जी ने बजट के दौरान एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर बात की। कौन सा कॉरिडोर, जो अभी रिसेंटली हमने देखा इस बजट स्पीच में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की उन्होंने बात की, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड कॉरिडोर होगा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में, जो कि चाइना का है, उसके काउंटर में ये सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि अभी इस पर थोड़ा सा चिंताएं व्यक्त की गई थी। चिंताएं इस वजह से व्यक्त की गई थी क्योंकि अभी इसराइल का युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन के साथ।
तो वहां पर इजराइल भी चूंकि इस कॉरिडोर का एक हिस्सा है, तो इस वजह से यहाँ पर चिंताएं चल रही थी क्या ये कॉरिडोर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर बजट में साफ साफ कहा गया है कि इसको लेकर कोई चिंताएं ऐसे व्यक्त करने की नहीं है कि इसमें कोई कमी होगी, या हम कह सकते हैं कि इसको लेकर आगे हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसमें बजट में नहीं कहा गया। इसमें कहा गया कि ये गेम चेंजर इसे कहा गया है, कि एक ट्रेड कॉरिडोर जो इंडिया को सीधे यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा, ऊपर रशिया के साथ नॉर्थ में कनेक्ट करेगा, तो यूरोप के साथ पूरा कनेक्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो ये चीजें हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ सीतारमन ने अनाउंस किया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम, 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसमें सेफ एंड फास्ट यानी 40,000 बोगीज टू बी द वंदे भारत ग्रेड, यानी कि 40,000 बोगीज ट्रेनों की अपग्रेड की जाएगी, बनाई जाएगी, जो कि वंदे भारत ग्रेड की होंगी। जो वंदे भारत ट्रेन में बोगीज लगाई जाती हैं, है ना, कोचेज हैं, उसी ग्रेड के बनाए जाएंगे। इसका भी अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि रेलवे को भी काफी कुछ इसमें मिलने वाला है। और जब हम बात करते हैं देश के आधारभूत विकास की, तो हम ग्रामीण क्षेत्र को नहीं भूल सकते हैं। और जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता, रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, ऐसा महात्मा गांधी जी का भी कहना था। तो उसी क्रम में इस बजट में भी जो जॉब गारंटी स्कीम है, जैसे मनरेगा है, उसको लेकर बात की गई है। और लगभग जो है जॉब गारंटी स्कीम आउटले स्टे ऑफ 86,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। और पीएम किसान, जो कि एक तरह से किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, उसमें कोई अभी चेंजेस नहीं किया गया है, उसको एज इट इज रखा गया है। ये मैंने कल भी जो आप लोगों के साथ एनालाइज किया था बजट, उसमें भी मैंने आपको बताया। तो जो जिन लोगों ने बजट अभी तक नहीं देखा है और नहीं समझा है, तो जांग टाइम्स पर जाकर बजट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरा डेटा के साथ मैंने उसको रिवेल किया है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि जब तक हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं देंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, तब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का रूरल एरिया में, रूरल सेक्टर में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि फूड फर्टिलाइजर फ्यूल, इन सब पर सब्सिडी की बात की गई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो सब्सिडी बिल टू फॉल टू 5 ईयर लॉ, तो यहाँ पर 5 साल में सबसे कम सब्सिडी की बात की गई है। यानी कि हम धीरे धीरे किस ओर बढ़ रहे हैं कि सब्सिडी कम हो रही है, सब्सिडी को हम कम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने की बातें यहाँ पर चल रही है। यानी कि स्पेंडिंग अंडर 3F सब्सिडी की बात की गई है। इसमें कितना 3F सब्सिडी की बात की गई। 3F सब्सिडी मींस F फूड फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, इन पर सब्सिडी देने की बात की गई है। और कोविड काल के दौरान क्या रहा, इस चीजों को लेकर पेज नंबर 9 पर ही रूरल डेवलपमेंट को लेकर बात बोली गई है। तो डिमांड एंड वर्क अंडर मनरेगा पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया भी कि 500 करोड़ फॉर ड्रोन दीदी, 500 करोड़ फॉर ड्रोन दीदी प्लान फॉर इंडिया सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। तो यहाँ पर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बढ़ावा देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो वेलफेयर वाला पेज है, पेज नंबर 10, बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर आज के जो क्रम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, इसमें आपको बहुत अच्छा क्रम देखने को मिलेगा कि 2 करोड़ न्यू रूरल हाउसेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ नए घर बनाए गए। स्कीम अर्बन के लिए भी, जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए भी स्कीम में काफ़ी बदलाव करने की बात की गई। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट ने HPV शॉर्ट फॉर गर्ल्स इज अ प्रायोरिटी। कुछ समय पूर्व अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स भी देखा होगा, तो करंट अफेयर्स में मैंने एक चीज को बताया था, HPV वैक्सीनेशन को लेकर बात की थी मैंने, जो केवल और केवल लड़कियों के लिए है। वो लड़कियों के लिए है वो वैक्सीनेशन, जो कि 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियों को कार्विकल कैंसर से प्रिवेंट करती है।
तो एचपीवी जो एक वैक्सीनेशन है, इस पर मैंने करंट अफेयर्स में, जो डेली करंट अफेयर्स में जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और फरवरी का बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक फरवरी का बैच नहीं लिया है करंट अफेयर्स का, उसको जरूर परचेज कर लें। मात्र 199 रुपीज़ में है। जो डेली मेरे से जुड़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स में ऑनलाइन, तो जुड़ सकते हैं। तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था एचपीवी को, तो बजट में भी इसका जिक्र किया गया है। हेल्थ वेलफेयर के अंडर ही हेल्थ आ रहा है। यूजीसी के लिए भी, यानी कि जो एजुकेशन है उसके लिए भी काफ़ी एलोकेशन किया गया है इसमें। और इस पेज के बाद अगर आप देखेंगे तो इसी में ही विकसित भारत की बात की गई है, यानी कि जो यूथ वेलफेयर है उस पर बात की गई है, नारी शक्ति पर बात की गई है। तो इस बजट में इसी चीज़ों के बारे में इस पेज नंबर 10 पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस में। इसके साथ ही नेक्स्ट पेज इंटरव्यू है, जो कि निर्मला सीतारमन जी का इंटरव्यू है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है। पेज नंबर 12 पर जो एडिटोरियल पेज है, इस पर आप एक एडिटोरियल मेरे हिसाब से पढ़ सकते हैं, मेरे अनुसार, जो कि आप बजट रिलेटेड ही है ये सब। तो आप दोनों ही बजट से रिलेटेड यहाँ पर एडिटोरियल दिया गया है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ पेज नंबर 13 पर द आइडियाज़ पेज जो है, कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या नए नए आइडियाज़ है, कुछ दो लोग हैं उनका द्वारा दिया गया एक आर्टिकल है, और दूसरा आर्टिकल जो है आप देखेंगे राजेश्वरी सेन गुप्ता जी का है, जो ग्रोथ को लेकर बात कर रही हैं, ग्रोथ को लेकर बात कर रही हैं। और इधर आप देखेंगे जीरो आवर के में दीपक ओबरॉय ये बोलते हैं, ओब्रेन ये बोलते हैं कि बास्केट ऑफ एम्प्टी प्रोमिसेस, यानी कि बास्केट खाली है और फिर भी प्रोमिसेस बहुत बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये इनके आइडियाज़ हैं पेज नंबर 13 पर, आप इनको पढ़कर चीज़ों को समझ सकते हैं थोड़ा, कि किस तरह के पॉलिटिक्स और चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल बात की गई इसमें, कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में है। कंट्रोल जो टारगेट हमने बनाया हुआ है उस टारगेट में ही रहने वाला है, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है उसके अंडर ही रहने वाला है। और इसके बाद टूरिज्म को भी बूस्ट करने की बात की गई, जिसमें लक्षद्वीप को फोकस किया गया है इस बार। तो पेज नंबर 14 पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में दिया हुआ है। तो आप इसमें मेनली मुख्य रूप से जो पढ़ सकते हैं, लक्षद्वीप इन फोकस को पढ़ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ वायबिलिटी गैप फाइंडिंग फॉर टैपिंग ऑफशोर विंड लीड ग्रीन पुश, तो इस पर भी आप लोग अपनी नज़र बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप बेसिक टर्म्स पर अपनी जानकारी चाहते हैं, या बेसिक जैसे टर्म्स होते हैं, तो आज के लिए इंडियन एक्सप्रेस में इतना महत्वपूर्ण समाचार रहा। आप इन समाचारों को पढ़ सकते हैं, इन पेज को पढ़ सकते हैं जिन पेज का मैंने जिक्र किया, और इस पर थोड़ा सा मैंने प्रकाश भी डाला कि आपको क्या पढ़ना है। और इसके बारे में विशेष रूप से जो चीज़ें हैं वो पिछली कल की क्लास में मैंने बजट में भी समझाया हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे इंडियन एक्सप्रेस को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने अपने आप को काफ़ी एनहांस किया है, काफ़ी अच्छे टर्म्स, एक्सप्लेनेशन इसका काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आज इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ों को समझाया भी गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इसके अलावा जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट है, या फिर आप इकोनॉमी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हाल ही में एनसीईआरटी आंदोलन बैच को लॉन्च किया गया है ओनली 499 रुपीज़ में, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं और एनसीईआरटी आंदोलन को नए सिरे से पढ़ सकते हैं। 8 फरवरी से वो स्टार्ट है, और आप ऑनलाइन मोड में उसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर आप एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, इकोनॉमी के भी बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, और जान सकते हैं कि उसमें क्या नए नए टर्म्स हमारे वर्तमान में बन रहे हैं। उनको समझने के लिए जो एक आधारभूत नॉलेज चाहिए, आधारभूत या बेसिक नॉलेज चाहिए, वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। कल फिर मिलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में क्या है विशेष, उस पर चर्चा करते हुए कल की कक्षा में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो शेयर कर दें सेशन को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग पहली बार देख रहे हो, कमेंट में अपने सुझाव डालना जरूर डालें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।